दिल्ली सरकार जिसने स्कूलों विद्यालय विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा अपने भ्रष्टाचार के कामों से, उसमें भी भ्रष्टाचार कर डाला। उस सरकार ने वो रिपोर्ट को ना तो सदन पे रखा ना ही पब्लिक डोमेन में बाहर किया। और जब वो सीबीसी की फाइंडिंग सामने आई तो उससे बहुत सारी बातें ऐसी पता लगी कि अरविंद केजरीवाल जहां एक और शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस स्कूल की शिक्षा की बात वो जगह जगह करते हैं, वो स्कूलों को जाकर भी उन्होंने नहीं बख्शा। कल हमने घोषणा की थी कि हम दिल्ली के अंदर ये अनाउंस करेंगे कि दिल्ली के तमाम बहुत से कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, ठेकेदार जो काम करते हैं उनसे राय लेंगे। तो राय लेना एक बात होती है, लेकिन मैंने उनसे कहा अगर आपको काम करना पड़े तो आप कितने में ये 18 बाई 20 का टुकड़ी का कमरा बना दोगे। ये MSDV इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जिसने ये कोटेशन में ये कहा है कि हम ये कमरा जो 18 बाई 20 का है इसको 1850 रुपये स्क्वायर फीट में बना सकते हैं, जिसकी कीमत 6,66,000 बैठती है। 6,66,000 जो 33 लाख में कमरा बनाया केजरीवाल ने, वो 6,66,000 में बन सकता है। 33 लाख में ये जो खर्चा किया है इसका जवाब केजरीवाल और सिसोदिया दे, और जो शिक्षा और शराब मंत्री हैं उनको बर्खास्त करे। कल जब हम लोगों ने इस बात का आप लोगों के सामने ये बात सामने रखी कि शराब घोटाले के बाद अब एक नया घोटाला आम आदमी पार्टी सरकार का सामने आया है। जो सीबीसी की इंक्वायरी जो जांच चल रही थी और उस जांच की रिपोर्ट को 2.5 साल तक आम आदमी पार्टी सरकार ने दबाकर रखा। जब माननीय उपराज्यपाल जी ने पत्र लिखा तब सीबीसी ने बताया कि हमने ये जांच की रिपोर्ट 2.5 साल पहले 17 फरवरी 2020 को ये सौंप दी थी दिल्ली सरकार को। लेकिन दिल्ली सरकार जिसने स्कूलों विद्यालय विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा अपने भ्रष्टाचार के कामों से, उसमें भी भ्रष्टाचार कर डाला। उस सरकार ने वो रिपोर्ट को ना तो सदन पे रखा ना ही पब्लिक डोमेन में बाहर किया। और जब वो सीबीसी की फाइंडिंग सामने आई तो उससे बहुत सारी बातें ऐसी पता लगी कि अरविंद केजरीवाल जहां एक और शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस स्कूल की शिक्षा की बात वो जगह जगह करते हैं, वो स्कूलों को जाकर भी उन्होंने नहीं बख्शा। बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने पर मजबूर करने वाली दिल्ली सरकार कमरे बनाने में भी घोटाला किया है। बहुत टेक्निकल बारीकियों में नहीं जाते हुए एक कमरा जो 18 बाई 20 का जो टुकड़ी का कमरा होता है, जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें गाटर, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग और जो सारे काम करके वो एक कमरा 18 बाई 20 का इन्होंने 33 लाख रुपए का ठेका देकर 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। फिर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया है। एक और नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही हैं। CPWD के मैनुअल्स हो, CBC की गाइडलाइन हो, टेंडर
करने की प्रक्रिया हो, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट नियुक्त करने में धांधली हो, इन सब बातों को तो एक तरफ हम देखते ही हैं, दूसरी तरफ सिर्फ एक लेमैन की तरह, सिर्फ एक आम इंसान की तरह अगर देखें तो दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए दिल्ली के स्कूलों में बनाए जाने वाले कमरों में भी पैसे कमाने का यंत्रणा ढूंढ ली। उन्होंने पैसे कमाने का भ्रष्टाचार किया है और सीधे साफ दिख रहा है। इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। हमारे सामने एक टेंडर बॉक्स है। कल हमने घोषणा की थी कि हम दिल्ली के अंदर ये अनाउंस करेंगे कि दिल्ली के तमाम बहुत से कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, ठेकेदार जो काम करते हैं उनसे राय लेंगे। तो राय लेना एक बात होती है, लेकिन मैंने उनसे कहा अगर आपको काम करना पड़े तो आप कितने में ये 18 बाई 20 का टुकड़ी का कमरा बना दोगे। CPWD के स्पेसिफिकेशन उनको रखे सामने। तो कल जब हमने अनाउंसमेंट किया तो कल से आज तक कुछ लोगों ने टेंडर यहाँ डाला है। मैं आपके सामने वो टेंडर को ओपन करूँगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि ये कमरा इतने में बन जाता है, लेकिन आपने तो इसको 33 लाख रुपए में देकर दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को भ्रष्टाचार में उड़ाने का और लूटने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। और शायद यही कारण है कि बौखला गए। वो बौखला के कल रात को तो इतनी बौखलाहट हो गई कि ऊल जलूल आरोप उपराज्यपाल जी के ऊपर, कभी कुछ कह रहे थे, कभी मुद्दे को भटका रहे थे। तो मैं कहूँगा कि इस टेंडर बॉक्स को शुभेंदु जी खोलें और इसमें से कोटेशन निकालें, ताकि उन कोटेशन की बात मैं आपके सामने रख सकूं। साथियों, ये टेंडर बॉक्स से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की असलियत पता लगेगी कि उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। कितने हैं? 5। देखिए, अभी हमने एक दिन के अंदर जब ये टेंडर की बात कही तो पांच कॉन्ट्रैक्टर ने अपना ये किया। मैं कहूँगा कि इसको खोल के जरा एक बार इसको एक एनवेलप को खोल दे। सामने खोला जा रहा है। ये MSDV इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसने ये कोटेशन में ये कहा है कि हम ये कमरा जो 18 बाई 20 का है, इसको 1850 रुपये स्क्वायर फीट में बना सकते हैं, जिसकी कीमत 6,66,000 बैठती है। 6,66,000 जो 33 लाख में कमरा बनाया केजरीवाल ने, वो 6,66,000 में बन सकता है। एक दूसरी कोटेशन ये राजकुमार सचदेवा जी, इन्होंने ये कहा है 1760 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम बना सकते हैं, जिसको 6,33,600 रुपये होता है। 6,33,600 में बन सकता है कमरा था, लेकिन इन्होंने 33 लाख खर्चा किया है। ये शर्मा एसोसिएट्स हैं, इन्होंने ये कमरा 1680 पर स्क्वायर फीट, जिसकी कुल कीमत 6,04,800 और बाकायदा लिखा है इसके अंदर ब्रिक वर्क है, स्लैब वर्क है, प्लास्टर वर्क है, फ्लोरिंग है, डोर है, विंडोज है, पेंटिंग है, पॉलिश है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। सारा काम 6,04,000 में हो सकता है। केजरीवाल जी, आपने ये पैसा, जनता का पैसा बहाने का काम किया है। 33 लाख रुपए में
ये कमरे की कीमत आपने दी है। दूसरा, लक्ष्मी दत्ता इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये कहा है कि 1760 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम इसको 6,33,600 रुपये में बना सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने इसकी कीमत को, अनिल कुमार दीवान जी, इन्होंने 2500 पर स्क्वायर फीट से कीमत इसमें कोट की है। तो ये सारे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये तो 5 है। दिल्ली में 5,000 भी कॉन्ट्रैक्टर आज मिल जाएंगे जो दिल्ली के अंदर इन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर को 6 लाख में, कोई 5.5 में, कोई 7 में बना सकता है। फिर केजरीवाल जी, आपने ये पैसे 33 लाख रुपए जनता का पैसा, खून पसीने की कमाई को लूटने का जो काम किया है, आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। शराब माफिया से तो आपने मिलकर हजारों करोड़ का चूना लगाया ही है, आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, नहीं बख्शा है। दिल्ली के शराब और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस घृणित भ्रष्टाचार के काम की जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त करे कि उन्होंने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। मैंने ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से आपके सामने रखी है कि किस तरह इन्होंने 5-6 लाख रुपए का कमरा बनने वाले का 33 लाख रुपए, 33 लाख में ये जो खर्चा किया है, इसका जवाब केजरीवाल और सिसोदिया दे, और जो शिक्षा और शराब मंत्री हैं उनको बर्खास्त करे। जिन्होंने घोटाला किया है, जो उसके मुख्य, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों संभाल रखे हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्री जी ने खुद ही, सिसोदिया जी ने स्वीकार कर लिया कि हमने चोरी की है, लेकिन आप ये बता दो कि कितने की है। तो चोरी की जांच से ही पता लगेगा कितने की है, पहली बात। दूसरी बात कि मनीष सिसोदिया जी, आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि आपने किस लालच में, किस दबाव में शराब माफिया के कमीशन को 2% से बढ़ा के 12% किया। दूसरी बात, आज के सवाल पे आए तो आपने क्यों 2.5 साल तक सीवीसी की रिपोर्ट को दबा के रखा? क्या डर था आपको? जब आज ये सारी जांच, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं तो आपकी बौखलाहट सामने दिख रही है। आप ईमानदारी की बात करें तो कट्टर बेईमान लोग निकले आप। देखिए, जवाब कोई नहीं उनके पास। ना तो शराब में भ्रष्टाचार का जवाब दिया, ना स्कूल में भ्रष्टाचार किया, उसका जवाब दिया। अब जवाब नहीं दे रहे तो मुद्दे को घुमाने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने ही पॉलिसी बनाई थी, जिसको उन्होंने ही ड्राफ्ट किया, उसी को नहीं माना। ये किसने कहा है? क्या ये सारी बातें झूठ पर आधारित हैं, और वो झूठ बातें बहुत करते हैं, और मुझे लगता है सपने देख रहे हैं वो। धन्यवाद।